हेलो गाइस, आज हम एक और एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है काइजी द अल्टीमेट गैम्बलर। हमारा मेन कैरेक्टर काइजी थोड़ा सा लूजर है। उसके पास कोई जॉब नहीं है और वो अपना सारा दिन शराब पीकर, जुआ खेलकर और अपने पैसों को बर्बाद करने में गुजार देता है। एक दिन उसके पास अचानक एक लोन शार्क एंडो नाम का आदमी आता है। जैसा कि काइजी के एक दोस्त ने एंडो से लोन लिया था और अब वो गायब है, इसलिए काइजी का गारंटर होने के कारण उसको लोन के साथ साथ उसे अब इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सारी अमाउंट को इंटरेस्ट के साथ जमा करने पर काइजी को 3.8 मिलियन येन की रकम पे करनी होगी। अगर काइजी महीने के हिसाब से इंस्टॉलमेंट में भी पे करता रहे तो उसे लगभग 11 साल लगेंगे। काइजी डिप्रेशन में चला जाता है और वो ये भी सोचता है कि उसके फ्रेंड का लोन वो क्यों चुकाए, लेकिन एंडो के पास काइजी के फैमिली के बारे में सब जानकारी है। काइजी बुरी तरह से फंस गया है, लेकिन एंडो उसे एक मौका देता है। उनका प्लान है कि जल्द ही वो एक जुए का गेम कराएंगे जिसमें जीतने वाले को उनका लोन माफ कर दिया जाएगा और हारने वाले को 1 या 2 साल उनके लिए काम करना होगा और उनका लोन भी माफ हो जाएगा। ये कुछ ऐसे गेम्स हैं जहां गरीब लोग जीतने के लिए कोशिश करते हैं, जैसे कि किसी कोरियन ड्रामे में दिखाया था। नो प्रमोशन। काइजी खेल में शामिल होता है और 1 महीने के बाद उन्हें एक शिप पर ले जाते हैं। वहाँ और भी लोग हैं जो गरीब हैं और उन पर भी बहुत सारे पैसों का उधार है। गेम मास्टर बहुत सारा पैसा लेकर आते हैं गेम को खेलने के लिए। प्लेयर्स को 1.5 इंटरेस्ट पर हर 10 मिनट में पैसे उधार लेने पड़ेंगे। सबसे कम रेट जिस पर पैसे उधार लिए जा सकते हैं वो है 1 मिलियन येन और सबसे ज्यादा रेट है 10 मिलियन येन। उन्हें सिर्फ 40% ही वापस देना पड़ता है और बाकी पैसे वो खुद रख सकते हैं। प्लेयर्स के पास कोई और चॉइस ना होते हुए वो 1 मिलियन येन उधार लेते हैं जो सेव ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि उन्हें नहीं पता कि गेम क्या होगी इसलिए काइजी और कुछ लोग 10 मिलियन येन उधार लेते हैं। हॉल मास्टर उन्हें 12 कार्ड्स देते हैं। पेपर, सीजर और रॉक तीनों के 4-4 बराबर कार्ड्स होते हैं। फिर सबको 3-3 स्टार दिए जाते हैं। ये एक आम सा रॉक पेपर सीजर गेम है जिसमें जीतने वाला अपने अपोनेंट से 1 स्टार जीतता है। हर मैच में इस्तेमाल किए हुए कार्ड्स एक बॉक्स में फेंक दिए जाते हैं और रिकॉर्ड को बोर्ड पर दिखाया जाता है। टाइम लिमिट 4 घंटे तक है जिसके दौरान हर एक ने अपने 12 कार्ड्स इस्तेमाल करने हैं और कम से कम 3 स्टार्स बचाने हैं, नहीं तो वो हार जाएंगे। जो उधार उन्होंने इस गेम में लिया है उस पर हॉल मास्टर कहता है कि जो भी करना है करो और उसके बाद किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देता। जुए का गेम शुरू हो जाता है और जीत और हार शुरू हो जाती है। जो लोग 3 स्टार हार जाते हैं उन्हें वहां से ले जाया जाता है। काइजी फैसला करता है कि वो अपना टाइम लेकर और ज्यादा केयरफुल होकर खेलेगा। दूसरा प्लेयर फोनाए उससे बात करता है और उसे ये ऑफर करता है कि वो एक दूसरे के साथ खेलने का नाटक करे और हर बारी में अपने सेम कार्ड ही यूज करे। इस तरह से वो अपने सारे 12 कार्ड्स भी यूज कर लेंगे और अपने 3 स्टार्स को भी बचा पाएंगे। चूंकि काइजी जो बहुत सादा और मासूम है उस ऑफर को मान लेता है। दोनों कंसेक्यूटिव ऑर्डर में रॉक, पेपर और सीजर शो करते हैं और हर बार ड्रा हो जाता है। आखिर में फोनाए अपनी असलियत दिखाता है और गलत कार्ड यूज करता है और काइजी से 1 स्टार ले लेता है। वो ऐसा जाहिर करता है कि जैसे ये गलती से हुआ हो और काइजी से माफी मांगता है और कहता है कि नेक्स्ट राउंड में इसको इक्वल कर देगा, लेकिन फोनाए फिर से अपनी चाल चलनी शुरू कर दी और दूसरे राउंड में भी जीत जाता है और काइजी के 2 स्टार ले लेता है। फोनाए उन स्टार को किसी को बेचने का प्लान बनाता है जिनको उसने काइजी से जीता। काइजी इस धोखे से हैरान होकर फोनाए पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देते हैं। अब काइजी के पास सिर्फ 1 कार्ड और 1 स्टार बचा है और वो समझ चुका है कि उसकी बेबसी और कमजोरी की वजह से ये सिचुएशन पेश आई। तभी वो अपने दोस्त तकेशी को देखता है जो लोन शार्क से कर्ज लेकर काइजी को गारंटर बनाकर गायब हो गया था। काइजी तकेशी को फॉलो करता है। उसके पास सिर्फ 1 स्टार और 4 कार्ड्स ही बचे हैं। काइजी एंडो से भी मिलता है जिसके पास 2 स्टार हैं, लेकिन उसके पास कोई कार्ड नहीं है। तीनों मिलकर काम करते हैं बाकी स्टार्स को जमा करने के लिए, लेकिन एंडो एक बेवकूफ है और वो तकाशी से 1 कार्ड मांग कर खेलने जाता है। काइजी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो खेलता है और हार जाता है। अब उसके पास सिर्फ 1 स्टार बचा है। इस सब के बावजूद काइजी एंडो को अकेला नहीं छोड़ता क्योंकि अब छोड़ने में कोई फायदा ही नहीं। अब तीनों के पास मिलाकर 4 सीजर के कार्ड्स और 3 स्टार्स बाकी बचे हैं और गेम क्लोज होने में
2 घंटे और 40 मिनट बचे हैं। अचानक काइजी को आइडिया आता है और एक शख्स को ढूंढकर उसे चैलेंज करता है जिसके पास 7 कार्ड बाकी हैं और वो रॉक और सीजर को यूज कर चुका है। उसकी खुशी की एक्सप्रेशन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके कार्ड्स यकीनन बैलेंस होंगे। 2 रॉक्स, 2 सीजर और 3 पेपर। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन काइजी उसे चैलेंज करता है। पहला राउंड जैसे कि जाहिर था, उस शख्स ने अपना एक्स्ट्रा पेपर कार्ड यूज किया और काइजी जीत गया। उसने काइजी को 1 स्टार दिया। दूसरे राउंड में उस शख्स ने रॉक रखा और काइजी ने अपना स्टार खो दिया। काइजी ने 2 बार स्ट्रेट सीजर यूज किए और उस शख्स ने सोचा कि काइजी का डेक बैलेंस है। वो सोचता है कि काइजी के पास रॉक और पेपर के कार्ड्स हैं, इसलिए उसने अपना पेपर कार्ड इस्तेमाल किया, लेकिन काइजी का डेक अनबैलेंस था। उसने फिर से सीजर यूज किया और जीत गया। वो शख्स गुस्सा हो गया और इस बार वो समझा कि काइजी के पास सीजर कार्ड्स खत्म हो गए हैं और अब उसके पास रॉक का कार्ड बचा है, इसलिए उसने पेपर कार्ड रखा, लेकिन काइजी बैक टू बैक जीत गया। अब काइजी के पास 3 स्टार्स है। अगर वो चाहे तो उनको छोड़कर भाग सकता है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है। अब उनको और 4 स्टार्स की जरूरत है, लेकिन आगे खेलने के लिए उनके पास कोई कार्ड्स नहीं। कार्ड्स को फेंकना अलाउड नहीं है। एक आदमी ने ट्राई किया तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लेकिन कार्ड्स को ट्रांसफर करना अलाउड है। उनके पास 14 मिलियन येन है, लेकिन कोई भी सिर्फ इतने पैसों के लिए 4 स्टार्स नहीं बेचेगा और उनके पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। जब बचे हुए रॉक, पेपर और सीजर के कार्ड डिस्प्ले होते हैं, काइजी को एक आइडिया आता है कि अगर वो बहुत सारे रॉक्स के कार्ड खरीदते हैं तो वो सबको यूज कर सकते हैं जब सबके पास पेपर कार्ड्स खत्म हो जाएंगे। मगर उनको इस बात का ख्याल रखना होगा कि किसी को पता ना चले कि वो सीक्रेटली कार्ड्स को खरीद रहे हैं। वो कुछ प्लेयर्स से पूरे डेक को खरीदते हैं जिसकी टोटल कीमत 8 मिलियन येन होती है। फिर वो कार्ड्स प्ले आउट होने के लिए वेट करते हैं। इस दौरान हल मास्टर एक ओल्ड मैन के साथ बैठे हैं। वो ओल्ड मैन काइजी का इस सिस्टम को बीट करने की कोशिश देखकर बहुत हंसता है। तभी कुछ गड़बड़ हो जाती है और सीजर कार्ड्स पेयर्स में बहुत तेजी से कम होने लगते हैं। इसके साथ साथ पेपर कार्ड्स की तादाद में कोई फर्क नहीं आता। काइजी को समझ आता है कि कोई और भी पेपर कार्ड्स को बचा कर रख रहा है, जैसा कि वो रॉक के कार्ड्स को बचा रहे हैं। इसलिए सीजर कार्ड एक साथ यूज किए जा रहे हैं और मैचेस ड्रा होते जा रहे हैं। रॉक कार्ड्स बेकार हो जाएंगे, इसलिए तकेशी और आंडो नर्वस हो जाते हैं और अपने कार्ड्स को यूज करते हैं। और जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है, दोनों इडियट्स एक एक स्टार को लूज कर लेते हैं। वो लोग जिन्होंने पेपर कार्ड्स को बचा कर रखा है किसी तरह से काइजी की टीम को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। उनका लीडर कितामी काइजी के प्लान को अप्रिशिएट करता है और उसे रिस्पेक्ट करता है। कितामी उन्हें अपने 1 स्टार बेचने की ऑफर करता है, मगर वो भी 5 मिलियन येन में। काइजी इस ऑफर को रिफ्यूज करता है और इसकी जगह कितामी को 1 राउंड के लिए चैलेंज करता है। कितामी मान जाता है, लेकिन काइजी को पता है कि अगर वो हार जाता है तो उसे वैसे भी यहाँ से ले जाया जाएगा। इसलिए वो कितामी से 1 राउंड में 3 स्टार को बेट करने के लिए कहता है। वो अपने स्टार्स के साथ साथ तकेशी और आंडो के स्टार्स पर भी बेट करना चाहता है। तकेशी और आंडो ये सुनकर पागल हो जाते हैं और अपने स्टार्स पर बेट लगाने से मना करते हैं। अब उनके पास सिर्फ 45 मिनट बचे हैं, तो काइजी उन्हें धमकी देता है कि अगर वो दोनों उसके प्लान से एग्री ना हुए तो वो बचे 6 मिलियन येन कितामी को दे देगा। अब मैच स्टार्ट हो जाता है और उनकी जिंदगियां लाइन पर लगी हुई हैं, लेकिन फिर काइजी ने सब कुछ रिवील कर दिया जो उसने प्लान किया था। असल में जब कितामी उनके पास आया था तो गलती से कितामी ने उसे बताया कि अगला मैच उसका लास्ट मैच होगा, जिसका मतलब उनके पास एंड के लिए सिर्फ एक फिक्स कार्ड बचा है और बाकी बचे सारे सेम कार्ड हैं जिसको वो एक दूसरे के साथ मैचेस को ड्रा करने के लिए यूज करेंगे। कुछ बेसिक कैलकुलेशन करके काइजी को पता चल जाता है कि इनका एक्स्ट्रा कार्ड पेपर है, तो काइजी अपना सीजर कार्ड यूज करता है और इसी के साथ वो एक बारी में 3 स्टार जीत जाता है। इसके बाद काइजी एक स्टेप और आगे जाने का फैसला करता है और पेपर कार्ड्स को भी बाय करता है। सिर्फ आधा घंटा बचा है और उन्होंने 20 पेपर कार्ड्स बाय कर लिए। काइजी कितामी के पास जाता है। उसके दोस्त उसे छोड़कर आगे के रूम में चले गए हैं। अब उसके पास कोई नहीं है जिसके साथ वो अपने पेपर कार्ड से मैचेस ड्रा कर सके। काइजी उसे सभी कार्ड्स के लिए सिर्फ 2 मिलियन येन में खरीदने की ऑफर करता है। कितामी ना चाहते हुए उन्हें बेच देता है और अगले रूम में आगे बढ़ता है। अब काइजी के पास 30 रॉक, 5 सीजर और
और 34 पेपर कार्ड हैं। फिर वो इंतजार करते हैं कि सब लोगों के पास सिर्फ सीजर कार्ड रह जाए ताकि वो प्लेयर्स को रॉक कार्ड के साथ हरा सके। तभी फुनाई, जो काइजी को पहले ही धोखा दे चुका है, काइजी के पास आता है और उसके पास टोटल 8 स्टार होते हैं। फुनाई को पता होता है कि काइजी कार्ड्स को जमा कर रहा है, तो फुनाई कुछ कमजोर प्लेयर्स के खिलाफ खेलने के लिए कुछ कार्ड्स काइजी से मांगता है। फुनाई स्टार कलेक्ट करके उन्हें एंड में महंगे प्राइसेस में बेचना चाहता है। गारंटी के लिए वो अपना 1 स्टार काइजी को ऑफर करता है अपर लेवल तक बढ़ने के लिए और काइजी से कहता है कि वो तकेशी और आंडो को छोड़ दे, लेकिन काइजी उसे धक्का देकर दूर कर देता है। काइजी और उसका ग्रुप इंतजार करते हैं जब तक कि दूसरे प्लेयर्स के पास सिर्फ 3 कार्ड ना रह जाए। अभी उनके पास आधा घंटे से भी कम टाइम बाकी है। वो दूसरे प्लेयर को चैलेंज करने जाते हैं, लेकिन सब लोग बहुत शक में हैं खेलने के लिए। बहुत से लोगों ने भी कार्ड्स खरीदे हैं और ये इंफॉर्मेशन हर जगह में फैल चुकी है। फिर अचानक फुनाई सामने आता है और सबको ये सुझाव देता है कि सब अपने कार्ड्स को शफल करके फिर से डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि ये गेम दोबारा से रिस्टार्ट हो जाए और किसी को उनके कार्ड्स पता ना चले। सब इस प्लान में शामिल हो जाते हैं। काइजी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसे अपने कार्ड्स को देना ही पड़ता है और धोखेबाज फुनाई के प्लान में शामिल हो जाता है। अब 15 मिनट बाकी हैं और सभी लोग अपने 69 कार्ड्स को सर्कल में डाल देते हैं। जब फुनाई कार्ड को शफल करता है और सबको अपने पहले के नंबर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो काइजी और उसके गैंग जल्दी से अपने कार्ड्स को काउंट करते हैं और अपनी कैलकुलेशन करते हैं। उनके अपने कार्ड्स और डिस्प्ले हुए कार्ड के हिसाब से बाकी लोगों के पास 2 रॉक और 2 सीजर कार्ड्स होने चाहिए और किसी के पास भी पेपर कार्ड नहीं है। 2 रॉक और 2 पेपर के कार्ड्स फुनाई और 3 और लोगों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिसका मतलब है कि हर एक के पास एक कार्ड है। काइजी एक आदमी से मैच खेलने के लिए उसको चैलेंज करता है, पर फुनाई उन्हें रोकता है और उसे याद दिलाता है कि काइजी के पास बहुत सारे कार्ड्स हैं और वो उसे आसानी से हरा देगा। काइजी गुस्से में आ जाता है और फुनाई को मारता है, लेकिन फुनाई बच निकलता है चूंकि फुनाई बहुत कॉन्फिडेंट है दूसरों को हराने के लिए। इसका मतलब है कि उसने कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते समय कोई ट्रिक्स यूज की होगी। काइजी फुनाई के कार्ड शफल और डिस्ट्रीब्यूट करते समय किए गए कुछ शक वाले पॉइंट्स बताता है, जिसमें कार्ड्स पर स्क्रैचेस मार्क करने जैसे बातें शामिल हैं। सच जानकर कोई भी उसके साथ मैच खेलने के लिए तैयार नहीं होता। काइजी सही तरह से गेस करता है कि फुनाई के पास रॉक कार्ड है और उसके पास उससे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है। 3 और लोग खेल नहीं रहे क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास 2 सीजर और 1 रॉक कार्ड है। अब टाइम कम होने लगता है और काइजी उन्हें ऑफर करता है कि वो 3 कार्ड उनके सामने रख देगा और वो उनमें से चूज करे कि काइजी किस कार्ड से खेले, क्योंकि उनके पास कोई और चॉइस नहीं है। ये पूरी तरह से लक का गेम बन जाता है और इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।